नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बाबू साहब वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में जो एक सन्नाटा छाया रहा है, उस सन्नाटे की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, देश की आज़ादी के आंदोलन में या फिर देश के नवनिर्माण में आपकी क्या भूमिका है, डेमोक्रेसी का ये एक अलग तरीके की फैलेसी है। हमेशा आपके योगदान को वोट से जोड़ा जाता है, जाति से जोड़ा जाता है। बिहार में वीर कुंवर सिंह से बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का सिपाही कोई और दूसरा नहीं हुआ। अकेले अंग्रेजों को इस हद तक मजबूर कर दिया जो किसी शासकों ने नहीं किया। इतिहास के पन्नों में वीर कुंवर सिंह की गौरव गाथा अंकित है, लेकिन उस गौरव गाथा का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है आज के इस डेमोक्रेसी में। सामान्य तौर पर जो राजकीय समारोह होता है, आज भी समारोह मनाया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहुंचे, माल्यार्पण हुआ, बात आई गई, सब अपने अपने घर चले गए। इस महापुरुष का एक किला है, दृढ़ अवस्था में किसी दिन गिर जाएगा। वैसे इतिहास के प्रति हम लोगों की संवेदनशीलता कुछ ज़्यादा रही नहीं है। पर बाबा के बाद हमारे बाबा कौन हुए, यह जानने की आवश्यकता हमें नहीं है। चलिए, वो अंग्रेज थे जो इतिहासों को इस तरीके से लिख दिया, परोस दिया। फिर बाद के दिनों में हम लोगों ने भी दो चार कदम आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाकर छोड़ दिया। बिहार के एकमात्र इस आंदोलन की बात अगर हम करें तो चेहरा है। हम बिहार को वीर कुंवर सिंह के सहारे देश के सामने एक अलग इमेज प्रस्तुत कर सकते हैं कि कैसे 80 साल की उम्र में एक योद्धा अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, और सिर्फ लड़ाई ही नहीं लड़ा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा। और ये स्थिति उसने उत्पन्न कर दी जो किसी दूसरे जमींदार या राजा ने अंग्रेजों को कभी इस तरीके से कह सकते हैं कि पराजित नहीं किया होगा, हराया ही नहीं, अंग्रेज के दिलों में दर्द पैदा कर दिया। वो शख्सियत आज कह सकते हैं कि गुमनामी की दुनिया में कभी किसी जयंती या पुण्यतिथि के मौके पर याद कर लेते हैं बस। कर्पूरी ठाकुर हो चाहे राम मनोहर लोहिया हो, वो एक राजनीतिक विचारधाराओं को लेकर इस डेमोक्रेसी में बदलाव की बात की, सोशल जस्टिस की बात की। वो आज़ाद भारत के दौर में आज उनका चुनावी राजनीति में महत्व है एक वोट बैंक के रूप में, लेकिन वीर कुंवर सिंह का वोट बैंक के तौर पर कहीं कोई ऐसी मतलब कह सकते हैं कि समीकरण ही नहीं है जिसके सहारे आप उनको वोट बैंक में तब्दील कर सकें। हाँ, चुनाव था तो रूडी जी पूरा एयर शो किए थे। 2022 में अमित शाह से लेकर सब लोग पहुंचे थे। एक था राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रवाद का जुनून पैदा करना था, तो वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं का इस्तेमाल किया गया। किला को बदलने का उस वक्त भी आश्वासन दिया गया था, किला को हम फिर से सौंदर्यीकरण के सहारे पुनर्जीवित करेंगे। वो आज तक नहीं हो पाया। वो मिराज भी है। मतलब एक बात समझने की है कि आपके पुरखे, आपके बिरादरी में अगर कोई महायोद्धा हुआ है तो उसकी राजनीतिक पहचान भी बनी रहे, उस कौम की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, उस समाज की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
नहीं तो मिटाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इस आइडेंटिटी से उन्हें कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। आज कई यूपी के नेता आए हैं, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा है। उन तमाम बातों में जो एक बात है जिससे अनुसरण करने की जरूरत है, और हमें लगता है कि बिहार की राजनीति में खास करके राजपूतों की जो स्थिति है, हमें लगता है कि पहली बार वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर दूर दूर तक कोई राजपूत का बड़ा नेता उस राजकीय सम्मान समारोह में दिखाई नहीं दिया। पहली बार हमें लगता है 35 विधायक है, सबसे ज़्यादा सांसदों की संख्या है, फिर भी आप राजनीतिक तौर पे वनवास का जीवन जी रहे हैं। कभी सोचा है क्यों? हमारी राजनीति कभी धर्म नहीं रही है। हमारी राजनीति हमेशा सोशल जस्टिस रहा है। हमारी राजनीति हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहने की रही है। पंडित और पुजारी और राम और कृष्ण की सियासत में से मेरा वास्ता कभी नहीं रहा है। हम हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहने का दुस्साहस किया है। हम हमेशा सत्य के साथ खड़े रहने का साहस किया है। हम हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के रूप में जाने जाते हैं। हम हमेशा सत्य से सरोकार करते हैं। यही पहचान हमें समाज के अन्य बिरादरी के लोगों से अलग करता है। और यही अगर नहीं है तो फिर वीर कुंवर सिंह के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? वीर कुंवर सिंह के उस दौर को याद करिए, कौन लोग थे उनके साथ लड़ने वाले, कौन था उनका सेनापति? कभी आपने सोचा है? कभी इतिहास ने वीर कुंवर सिंह के उस दौर को जरा याद करिए। लोगों का भरोसा हम पर था, वीर कुंवर सिंह का पर भरोसा था। आज भी समाज का भरोसा है, लेकिन हम उस भरोसे के सहारे सियासत करें, यह समझदारी हम लोगों ने छोड़ दी है। इसलिए बिहार में राजनीतिक तौर पर संख्या बल पर भले हम सबसे संख्या बल में एक बड़ी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक ताकत के रूप में हमारा धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। हमारे राजनीति अपराधियों के हाथों में है। जो राजपूत में आज अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, आज वो राजनीति में, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आज राजपूत के ऐसे ही नेताओं को जगह दे रहा है जो सामाजिक तौर पर जिसकी कोई भूमिका नहीं है। क्यों? ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने से समाज का जो एक स्वरूप रहा है, सत्य के साथ खड़े होने का, अन्याय के साथ खड़े होने का, वह खत्म हो जाए। लोगों के अंदर जो ये इमेज है ना, वो खत्म हो जाए। नेहरू के दौर में ठाकुर और बनिया को लेकर कितनी फिल्में बनी होंगी। मतलब फिल्म में अगर कोई बलात्कारी है तो वो ठाकुर है। इमेज को कह सकते हैं कि प्रभावित करने की बहुत बड़ी कोशिश हुई। ठाकुर का कुआं से लेकर कई फिल्में, हर फिल्म में डकैत और बलात्कारी ठाकुर। फिर भी नेहरू उस इमेज को, जो इमेज थोपना चाहते थे भारतीय समाज में, नहीं थोप पाए। शुरुआती दौर में नेहरू के खिलाफ राजपूतों ने ही कमर कसा, लेकिन आज हम उस सियासत के साथ हैं जो सियासत कभी राजपूत का भला कर ही नहीं सकता है। जोगी जो सियासत कर रहे हैं वो राजपूत का सियासत नहीं है। जोगी जो कह रहे हैं वो राजपूत का सियासत नहीं है। हम पावर में हैं तो किसी के घर पर बुलडोजर चढ़ा दें, ये हमारे मान सम्मान के बाद विपरीत है। इसलिए जोगी के बाद यूपी में ठाकुरों को ये स्थिति बिहार से भी बदतर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वीर कुंवर सिंह के जयंती के मौके पर मेरा जो अनुभव रहा है ठाकुर की सियासत को लेकर, वो अनुभव यही कह रहा है कि जब जब हम धर्म के करीब गए हैं, हमारा नाश हुआ है। हमारा जो मूल धर्म है, उस धर्म के साथ जब जब हम खड़े हुए हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप क्यों ना हो, आपको उसी तरीके से मान और सम्मान समाज से मिलता है जो हमारे पुरखों की पहचान रही है।